this heartwarming encounter, we are reminded of the remarkable connections that can form between humans and the animal kingdom. एप नहीं है पूरी तरह से, हम बिल्कुल एग्जैक्टली चिंपैंजी और बोनोबो सक्सेसफुल होने किया करो राइट लोगों के साथ। ठीक है, अगर आपने किताब भी पढ़ी हुई है युवल नोआ हरारी की सेपियंस की, तो उसमें भी उसने ये लिखा हुआ है हमारे साथ जो और भी ह्यूमन जैसी स्पीशीज़ थी, जैसे हम होमो सेपियंस हैं, बाकी और भी थे, निएंडरथल्स थे, डेनिसोवास थे, होमो हैबिलिस था, और भी हमारे साथ जो स्पीशीज़ थी ह्यूमन जैसी, वो सारी वाइप आउट क्यों हो गई डिस्पाइट द फैक्ट वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी। तो ये जो हमारे अंदर ट्रेट है ना बोनोबो वाला, ये हम इस टाइम पे हमें बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि अब हम जंगल में नहीं रह रहे हैं कि हम वायलेंट होते रहेंगे, अब हम यहाँ रह रहे हैं इस दुनिया में, प्रेजेंट वर्ल्ड में। तो जो इंसान आज की डेट में ज़्यादा पीसफुल है, जो ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर सकता है, मैं स्पेशली इस चीज़ पर ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए बोला जाता है कि आप नेटवर्किंग किया करो राइट लोगों के साथ। तो जो लोग ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं, जो ज़्यादा पीस लवेंगे, जो ज़्यादा नेटवर्किंग करेंगे, वो आज की डेट में ज़्यादा ऊपर जाएंगे, उनके चांसेस। जरा सोचिए, अगर किसी को पता चले कि जानवरों की दुनिया में हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार दो जुड़वा भाइयों जैसे हैं, लेकिन उनकी परवरिश दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में हुई हो, नतीजा एक बन गया योद्धा तो दूसरा बन गया शांति का दूत। 98.7%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, यही वो जादुई संख्या है जो हमें उनसे जोड़ती है। हमारा चिंपैंजी और बोनोबो का डीएनए इतना ज्यादा मिलता जुलता है ना कमाल की बात। मतलब हम सब असल में एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। और यहीं से हमारी आज की कहानी की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। अगर उनका डीएनए लगभग एक जैसा ही है, तो फिर उनके समाज में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? इसका जवाब एक नदी में छिपा है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हुआ ये कि लाखों साल पहले एक बहुत बड़ी नदी ने इनके पूर्वजों को हमेशा हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, और वो नदी थी कांगो नदी। इसी नदी ने एक ही परिवार को दो अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। साइंस की भाषा में इसे ज्योग्राफिक आइसोलेशन कहते हैं। मतलब जब कोई नदी या पहाड़ किसी आबादी को दो हिस्सों में बांट दें, तो दोनों तरफ के लोग अलग अलग माहौल में अलग अलग तरीके से जीना सीख जाते हैं। बस समय के साथ यही चिंपैंजी और बोनोबो के साथ हुआ, और वो बिल्कुल अलग बन गए। तो हमने चिंपैंजी और बोनोबो की कहानी तो समझ ली, लेकिन इस कहानी में एक तीसरा बहुत जरूरी किरदार भी है, हम यानी इंसान। तो आखिर वो कौन सी एक्स्ट्रा चीज है जो हमें इन दोनों से इतना अलग बना देती है? असल में हमारे पास चार अनोखी शक्तियां हैं। पहली, जटिल भाषा, जिससे हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि इतिहास और भविष्य की योजनाएं भी साझा कर सकते हैं। दूसरी, कल्पना, हम उन चीजों में भी विश्वास कर सकते हैं जो दिखती नहीं, जैसे कानून, पैसा या देश। तीसरी है आग पर हमारा कंट्रोल, जिसने हमें पका हुआ खाना और सुरक्षा दी। और चौथी, जो शायद सबसे खास है, वो है हमारी संचयी संस्कृति। और ये आखिरी पॉइंट बहुत गहरा है। जैसा कि कहा गया है, एक चिंपैंजी को हर बार हर चीज खुद से सीखनी पड़ती है, लेकिन एक इंसान स्कूल में कुछ ही सालों में पिछले 5000 साल का ज्ञान सीख लेता है। हम अपने पूर्वजों के ज्ञान के कंधों पर खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। हमारी ये एक्स्ट्रा क्षमताएं हमें जानवरों से अलग तो बनाती हैं, लेकिन क्या ये हमें हमेशा बेहतर भी बनाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे इन दोनों करीबी रिश्तेदारों को देखकर खुद से जरूर पूछना चाहिए। हम योद्धा चिंपांजी की राह पर हैं या शांति दूत बोनोबो की?